ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे खित्ते के बारे में बात करेंगे जिसकी हुकूमत अवाम के लिए कम और ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़्यादा सहूलियात देती है, उनके लिए ज़्यादा सोचती है। मेरी मुराद आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जिसकी आबादी 42 लाख है, जिसमें पहले से ही ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन की फौज जफर मौज ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी 42 लाख की आबादी में 1 लाख से ज़ायद सरकारी अफसरान और मुलाजमीन हैं। इसमें रियासत के पास अवाम को सेहत, सफाई, तालीम और दीगर शोबाजात में सहूलियात देने के लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को अकोमोडेट करने के लिए मज़ीद बजट अवेलेबल है। ये वही रियासत है जिसके अंदर नॉन डेवलपमेंट जो बजट है वो ज़्यादा खर्च हो जाता है। डेवलपमेंट के अलावा जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे होते हैं उसके लिए बजट नहीं होता है। उसी रियासत की बात कर रहा हूँ जिसमें अगर उसकी बात की जाए कि जिसके पास अब डेवलपमेंट का बजट भी नहीं है, जिसके पास आइंदा चंद माह में तनख्वाहों के जो पैसे हैं वो भी अदायगियाँ करनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी जो नॉन डेवलपमेंट बजट भी है वो अदा करना भी मुश्किल हो जाएगा। पेंशनर्स की पेंशन देनी तक मुश्किल हो जाएगी। अस्पतालों में अदवायात खरीदनी तक मुश्किल हो जाएंगी। उसी रियासत की बात कर रहा हूँ जिस रियासत के अंदर एक अरसे से सरकारी महकमा जात में जो अफसरान और मुलाजमीन की तादाद है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। हर आने वाली हुकूमत जो है वो अपने हल्का अहबाब के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए महकमों में भर्ती कर देती है। उसी रियासत के पास आज वर्क चार्ज और रिडाक मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब उसी रियासत के वज़ीर आज़म हैं जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब, वो क्या करना चाह रहे हैं? जिस रियासत में पहले से ही ब्यूरोक्रेसी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है, यानी एक चीफ सेक्रेटरी और 5 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज ऑलरेडी मौजूद हैं, बाकी ओहदेदारान भी मौजूद हैं। एक नई तजवीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने बनाई, जिसके तहत जो 8 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, 6 एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल्स तैनात करने का फ़ैसला करके फ़ाइल हतमी मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भिजवा दी गई है। यानी महकमाना इस्लाहात का नाम दिया गया इस नई अकोमोडेशन को। यानी मैं अब मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ डिवीज़न और हेडक्वार्टर में अलग अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और जो बाकी ओहदेदारान तैनात करने की हुकूमती जो प्लानिंग है, मंजूरी है, फ़ैसला है, वो सामने आ चुका है। ये वही रियासत है जिसके अंदर आज भी गरीब बच्चे खुले आसमां तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये वही रियासत है जिसके अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल आज तक नहीं कोई हुकूमत बना सकी है। जिसके अंदर जो हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उन हॉस्पिटल्स में लोगों को बुनियादी सहूलियात में असर नहीं है। इसी रियासत के लोग पाकिस्तान में इलाज की गरज से जाने पर मजबूर होते हैं। यानी अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आज़ाद कश्मीर के पास 7 टीचिंग और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, 11 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, जबकि 47 RHCs और 228 BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट्स और 81 डिस्पेंसरीज हैं। और इसका जो बजट है, यानी जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का जो बजट रखा गया था 2022-23 का, वो है 163.7 अरब का बजट था, जिसमें से 28.5 अरब सालाना तरक्याती कामों के लिए रखा जाता है और बाकी सारा जो बजट है वो नॉन डेवलपमेंट के कामों में, यानी दफातर के लिए, सरकारी महकमों के लिए, पेंशन्स के लिए, सरकारी अफसरान की तनख्वाहों के लिए, उनके TADA के लिए, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल पूरे करने के लिए सर्फ हो जाता है। यानी अगर हॉस्पिटल्स की हद तक जाया जाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास 2790 बेड्स की सहूलत मैसर है अस्पतालों के अंदर। यानी एक शहरी के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास 1500 यानी एक बेड जो है वो 1523 शहरियों के लिए है। ये नई चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। यानी अब जो बर्डन डाला जा रहा है गैर ज़रूरी, पहले से ही माशी मुश्किलात का जो शिकार रियासत है उसमें गैर ज़रूरी अखराजात आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूमत पे जो हकूक़ पे डाका डालने की कोशिश है। ये जो हुकूमत है अखराजात कम करने की बजाय आखिर इशराफिया को
क्यों नवाजने के लिए नए इकदामात उठा रही है। इन दिनों में माली बहरान की तरफ जाने वाली रियासत को फ्यूचर में मसाइल आ सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो इन मसाइल का बिल्कुल इदराक नहीं कर रही है। मैं आपको बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर में जो महकमाना इस्लाहात के नाम पर ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अकोमोडेट करना चाहते हैं, और उसका बर्डन है जो वो बराह रास्त पहले से ही टैक्सेस और दीगर मसाइल का शिकार अवाम पे डालना चाहते हैं, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हम आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि अगर हम दीगर जो इलाकों की बात करें, जिस तरह हम KPK की बात करते हैं, KPK के अंदर अगर हम बात करें तो KPK की जो आबादी है वो 35 मिलियन है, जिनमें जो पूरे पाकिस्तान की 11.9% बनती है, वहाँ पे 34 अजला हैं, और उसका जो 2022-23 का बजट है वो 33 ट्रिलियन बजट है। इसी तरह अगर हम बात करें सूबा पंजाब की, तो उसकी 11 करोड़ आबादी है, और वहाँ पर 42 अजला और 11 डिवीजन्स हैं। उसका माली साल का 22-23 का जो बजट है वो 32.26 बिलियन है। वहाँ पे 44 सेक्रेटरीज जो हैं, यानी अगर हम बात करें उनमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर हैं, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, इसके बाद SMBR हैं, और एक चीफ सेक्रेटरी। ये निज़ाम, इसके अलावा जो तकरीबन 38 सेक्रेटरीज पूरे सूबे को चला रहे हैं। इसी तरह 32 के करीब जो सेक्रेटरीज हैं वो KPK को चला रहे हैं। KPK के अंदर भी एक ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास पहले से 5 ACS हैं, और मज़ीद ACS लाने की बातचीत हो रही है कि डिवीज़न की सतह पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्हें बिठाया जाएगा। ये रियासत इतना बोझ नहीं उठा सके। इस रियासत के पास इनकम के सोर्सेज उतने नहीं हैं जितना पहले से ही इस पे बर्डन पड़ा हुआ है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म को न जाने कौन मशवरे दे रहा है कि आप इस तरह से महकमाना इस्लाहात के नाम पे ब्यूरोक्रेसी को, उस तबके को मज़ीद नवाजें जो पहले से ही नवाजा जाता रहा है और नवाजा जा रहा है। एक आम आदमी के लिए हस्पताल में पैनाडोल तक नहीं है, और उस ब्यूरोक्रेसी को मज़ीद नई गाड़ियाँ, उनके दफातर, उनके लिए बजट देने के लिए जो फाइल है वो फाइनेंस के पास भिजवा दी गई है। ये रियासत के साथ बड़ा जुल्म होगा। पहले से ही लोग पिस रहे हैं, मसाइल का शिकार हैं। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इक़दामात हुकूमत के लिए जो हैं वो नेक नामी का बायस नहीं बनेंगे। इसके साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।